हमारी आज का जो टॉपिक है हमने बिस्मिल्लाह करनी है इसमें। तो यहाँ से एक्सरसाइज हमारी है 7.1 और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 वी आर आस्क्ड टू लोकेट द एंगल। सबसे पहला पार्ट अगर हम देखें तो इसमें हमें कहा गया है कि 30 डिग्री, तो हमने इसके लिए एक्स वाई प्लेन को लेना है। और ये भी याद रखना है कि व्हेनेवर वी आर आस्क्ड टू लोकेट द एंगल, so it means we have to draw the angle on mean standard position। तो हमें स्टैंडर्ड पोजीशन पर एंगल को बनाना है। उसके लिए हम एक्स वाई प्लेन जो है वो मीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है कोऑर्डिनेट प्लेन जो है पहले ड्रॉ करेंगे इस मकसद के लिए, ठीक है जी। और ये कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करने के बाद हमने इसके ऊपर हमने प्रोटेक्टर रखना है, ठीक है। इसमें मीन एक्स एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें आपको पता है कि एंगल वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है जिसका वर्टेक्स जो है ओरिजिन पर हो और उसका इनिशियल साइड जो है एक्स एक्सिस के ऊपर हो। तो ऐसी सूरत में हमारा जो एंगल बनेगा वो यहाँ पर 30 डिग्री का वो इधर बनेगा। हम प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर से उस पर एंगल आपको बनाना आता होगा, वो आप प्रोटेक्टर से बनाकर यहाँ पर 30 का पॉइंट निशान लगाओगे और निशान लगाने के बाद आप ये एंगल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में यहाँ पर ये शो कर दोगे। ये 30 डिग्री का एंगल है। इस रे को आप ए का नाम दे दोगे। अब ये जो आपने एंगल बनाया है वो यहाँ पर मेजरमेंट एंगल जो है वो AOX है जो कि 30 डिग्री का है। तो आपने 30 डिग्री को लोकेट कर दिया है एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आपने एंगल जो है वो बनाने हैं। इसके बाद पार्ट 2 अगर आप देखें तो पार्ट 2 में आपके पास 22.5 डिग्री है। तो अल्टीमेटली इसमें भी आप क्या करेंगे 22.5 डिग्री जो है बनाना है। हमारे पास हाफ डिग्री नहीं होता प्रोटेक्टर, तो हम क्या करेंगे फिर अंदाजे से उसको काम चलाएंगे। यानी हम ये एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे और एक्स वाई प्लेन के ऊपर यहाँ पर ये एक्स ओ एक्स डैश है और ये वाई ओ वाई डैश है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम प्रोटेक्टर रखेंगे। इसके ऊपर प्रोटेक्टर जो है वो इस तरह का यानी डी जिसे हम कहते हैं, तो डी रखेंगे और इधर हम 22 और 23 के दरमियान 22 और 23 के दरमियान एक पॉइंट लगाएंगे और इस फिर पॉइंट को हम इससे ज्वाइन करते हुए यहाँ पर ये एंगल को मुकम्मल कर देंगे, ठीक है। तो ये एंगल जो हमारा इस तरह से पॉजिटिव एंगल है, इसलिए इस जगह पर ये बनेगा 22.5 डिग्री का। एनी प्रॉब्लम जी। इसके बाद एक मैं नेगेटिव एंगल सॉरी या कोई बड़ा एंगल जो कर देता हूँ जो कि 225 डिग्री का है। पार्ट 4 कर देता हूँ या फिर पार्ट 3 भी कर लेते हैं, समझ लेते हैं उसको भी। पार्ट 3 के लिए आप क्या करेंगे तो यहाँ पर अगेन एक्स एक्सिस बनाएंगे आप, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश बनाएंगे। इनिशियल साइड जो है वो ओ एक्स होगी इसकी। अब टर्मिनल साइड क्योंकि एंगल जो हमने बनाना है वो 135 डिग्री का है, तो प्रोटेक्टर पर इस तरफ से इधर से 0 डिग्री जो शुरू होगा और इधर से घूमते हुए यानी इस तरफ को चलेंगे आप और इधर से पढ़ते जाएंगे तो ये 90 का एंगल है क्योंकि ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये 180 डिग्री है, तो इसके दरमियान में 90 और 180 के दरमियान में इस एंगल ने बनना है। आप चाहें तो ये सारा कुछ इसके ऊपर भी लिख सकते हैं कि ये 0 डिग्री है यहाँ पर और ये 90 डिग्री है, और क्योंकि 30 डिग्री जो है 0 और 90 के बीच में बनता है ना, तो इधर इधर ही बन रहा है। और ये भी पॉजिटिव एंगल में 0 और 90 के बीच में आएगा 22.5, तो भी इधर ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 90 और 180 के दरमियान में आना है 135 में, तो हम 135 पर जो डी हमने रखी हुई है इधर उसे 135 पर वो पॉइंट लगाएंगे और फिर मीन ओरिजिन को इससे मिला देंगे। इस तरह से हमारा टर्मिनल साइड जो ड्रॉ हो जाएगा। अब हम रोटेशन शो करेंगे क्योंकि पॉजिटिव एंगल है, तो ये इसकी रोटेशन होगी मीन एक्स एक्सिस से ये उस टर्मिनल साइड की तरफ ये मूव करेगी। तो ये हमारा एंगल जो है स्टैंडर्ड पोजीशन में है क्योंकि वर्टेक्स इसका ओरिजिन पर है और इनिशियल साइड एक्स एक्सिस के ऊपर है।
और इस तरह से हमने 135 डिग्री एंगल को हमने लोकेट कर दिया है एग्जैक्टली स्टैंडर्ड पोजीशन पर। अब पार्ट 4 में देखें तो हमारे पास 225 है। कौन सा एंगल है? 225 डिग्री। अब क्योंकि ये भी पॉजिटिव एंगल है तो हमारे पास एक इशू आ गया कि हमारे पास तो हाफ प्रोटेक्टर है और हाफ प्रोटेक्टर जो 180 डिग्री तक होता है, तो ये कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? यानी ये 0 है, ये 90 डिग्री है, हर क्वाड्रेंट जो है 90 डिग्री का लिए होता है, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री, फिर 180 प्लस 90 270 और 270 प्लस 90 360। हमारे काम का एंगल 180 और 270 के बीच यानी यहाँ बनना है, इधर से शुरू होगा और इधर आकर मुकम्मल होगा। तो ये कैसे बनाए हम? हमारे पास तो प्रोटेक्टर है नहीं, तो इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे, मैथमेटिकल सिंपल लॉजिक। और वो क्या है कि 225 का एंगल है, तो हम इस 225 में से रफ में 180 जो है वो माइनस कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? 45। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं, हम क्या बात समझ सकते हैं इसमें, और वो बात क्या है? वो बात ये है बेटा कि अगर मैं 180 डिग्री जो है जो कि मेरे पास प्रोटेक्टर में मौजूद है, इसमें मैं 45 डिग्री अगर ऐड कर दूं तो मेरा 225 बन जाता है। ये बात ऑब्वियस है जो कि मैंने इस पॉइंट से निकाली है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं प्रोटेक्टर जो है वो अब किस तरह रखूंगा। मेरा प्रोटेक्टर जो है वो इस तरह से आएगा नीचे की तरफ, यानी इधर इधर मैंने प्रोटेक्टर रखना है। ठीक है, अब जब मैं इधर प्रोटेक्टर रखूंगा तो इधर मैं 180 का तो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, तो 45 180 प्लस 45 यानी मुझे 45 का एंगल यहाँ से इधर के लेफ्ट इस तरफ से इस तरफ को देखते हुए मुझे 45 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ, तो वो इधर करके वो पॉइंट आएगा 45 का, मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा, तो ये रे प्रोड्यूस हो जाएगी। प्रोटेक्टर मैं हटा दूंगा, प्रोटेक्टर मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब मैंने ये रे प्रोड्यूस कर देनी है, तो ये रे मैंने प्रोड्यूस कर दी। अब मेरा एंगल 220 कैसे मैं लोकेट करूंगा? वो यहाँ से शुरू होगा इनिशियल साइड यानी स्टैंडर्ड पोजीशन से, तो यहाँ से शुरू होगा और इधर से घूमते हुए ये इधर तक पहुंचेगा। तो ये था जनाब इसका लोकेशन कितने एंगल का? 225 का, जो कि मेरा तीसरे क्वाड्रेंट में बनेगा और इस तरह से बनेगा। जी, एनी प्रॉब्लम? समझ आ गया जी? जी सर। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका मैं अगला पार्ट करता हूँ, क्योंकि इसके हर पार्ट जो है थोड़ा थोड़ा जरा डिफरेंट है, तो एक बार समझ लें फिर दोबारा इसको रिवीजन में इनको समझने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप सवाल पूछ सकते हैं, बट अगर मैं आगे फिर पार्ट 5 से करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें। सर ले लिया। अब यहाँ पर जब हमने आगे करना है तो अगले सारे एंगल्स हमारे वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। हमने एक बात पढ़ी थी शुरू में, क्योंकि इनमें शुरू के हमने पॉजिटिव एंगल देखे ना, तो नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल में फर्क क्या होता है कि अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर ये चीज लें वो एंगल जिसकी रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो एंगल क्या होगा? वो पॉजिटिव एंगल होगा। और वो एंगल जिसकी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज होगी, वो शुरू याद रखें नीचे साइड जो है स्टैंडर्ड पोजीशन से ही होगा। तो जिसकी इस तरह से रोटेशन होगी, ये क्योंकि क्लॉकवाइज है, घड़ी जैसे सुइयां हरकत करती हैं, तो क्योंकि क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव एंगल के लिए ये चीज बनेगी। ठीक है, तो नेगेटिव एंगल जो हम यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरफ से इसकी रोटेशन होगी, पॉजिटिव में हम ऊपर से शुरू करेंगे और इस तरफ से रोटेशन होगी। तो ये दोनों फर्क आपको याद रखने हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है जी, और नेगेटिव एंगल के लिए आपका क्लॉकवाइज रोटेशन एंगल का होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये तो जनाब सूरत आपको डिफरेंस जो है मेरा ख्याल क्लियर हो गया। अब हम इसको शुरू करते हैं। अगेन वी नीड मीन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, टू परपेंडिकुलर लाइंस वी ड्रॉ। हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पर मेरे पास ये एक्स डैश है और ये वाई ओ वाई डैश है। अब यहाँ मुझे ये बात पता है
कि एक्स पर यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर 0 डिग्री है, और क्योंकि मैं नेगेटिव एंगल ड्रॉ करने जा रहा हूँ तो मैं नीचे की तरफ, क्योंकि क्लॉकवाइज है ना, तो यहाँ पर -90 लिखूंगा, और फिर इधर -90 में फिर -90 करूंगा ऐड, तो -180 हो जाएगा, फिर -180 में फिर ऐड करूंगा -90, तो -270 हो जाएगा इधर, और इधर आकर -360 डिग्री हो जाएगा। तो रोटेशन कौन सी होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया। अब मैं ड्रॉ करता हूं एंगल। तो हमारा पहला एंगल जो है वो क्या है, -60 डिग्री है। तो -60 डिग्री पार्ट 5 में हमने कौन सा एंगल ड्रॉ करना है, -60 डिग्री। तो इस मकसद के लिए हम यहाँ पर बनाते हैं जनाब, इस तरफ से शुरू होंगे, प्रोटेक्टर अब उल्टा रखेंगे इधर से, और इस तरफ से इस तरफ को देखेंगे प्रोटेक्टर को। 0 डिग्री इधर है ना, तो इस तरफ से इस तरफ को जाना है हमने, ये बात ध्यान में रखनी है। तो इधर से हमारा 60 डिग्री एंगल यहाँ पर करके, यानी यहाँ पॉइंट आएगा, इसको मिलाएंगे तो ये रे प्रोड्यूस कर देंगे, और एंगल इधर से इधर इसकी रोटेशन शो कर देंगे, तो ये एंगल हमारा बन जाएगा कौन सा, -60 डिग्री। जी, एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, अब यहाँ पर हम इसका पार्ट 6 देखते हैं। पार्ट 6 में हमारे पास कौन सा एंगल है, -120 डिग्री जो है वो हमारा इसमें एंगल है। तो -120 डिग्री, इसके लिए भी हम यही करेंगे, हम कोऑर्डिनेट्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये x है, यहाँ पर हमारे पास ये y है, इधर ये x डैश है, ये o है, ये ओरिजिन है, और ये y डैश है। अब यहाँ पर ये 0 है, ये -90 है, ये -180 है, ये -270 है, और इधर -360 डिग्री है। अब हमारा एंगल किधर बनना है, -90 और -180 के दरमियान, यानी इस क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने यहाँ से 120 को इस तरफ से देखते हुए, यानी इधर से देखते हुए डी के ऊपर यहाँ पर करके हमारा एंगल पहुंचेगा, इधर करके वो पॉइंट हमारा आएगा, यहाँ पर करके हम उस ओ पॉइंट को क्या करेंगे, उससे ज्वाइन कर देंगे प्रोटेक्टर पर वो पॉइंट देखते हुए, तो ये रे प्रोड्यूस कर देंगे, और फिर इनिशियल साइड से उसका रोटेशन क्लॉकवाइज बना देंगे, तो ये हमारा एंगल कौन सा बन जाएगा, -120 डिग्री का। जी, इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला हमारा पार्ट है इसमें पार्ट 7, पार्ट है हमारा कौन सा, 7। इस पार्ट 7 के अंदर हमारा एंगल जो है, जो हमसे मांगा गया 150 है। अब हम इसको देखते हैं, इसके लिए भी वही चीज कि यहाँ पर ये x डैश है, ठीक है, और ये y डैश है, और ये ओरिजिन है। अब यहाँ पर ये हमारे पास 0 डिग्री है, यहाँ पर -90 है, -180 है, -270 है, और इधर -360 है। हमारा एंगल कहाँ बनेगा जी, इस वाले क्वाड्रेंट में, यानी जिसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। आपको इसके बारे में थोड़ा सा इल्म तो होगा, तो इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसमें हमने कौन सा एंगल बनाना है, -150 का। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बताया, इसमें नहीं बनेगा जी, थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। यानी इसका मतलब, अब आप ये याद रखिए, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूंगा आपको कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये सीक्वेंस एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये याद रखना। जब मैं ये बोला करूंगा तो इससे मुराद ये होगी, ये वाला मीन स्क्वायर। अच्छा, तो हमने थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल -190 -180 के दरमियान बनना। इधर से इस तरफ को प्रोटेक्टर पे देखते हुए हमारा एंगल यहाँ पर करके यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो हम उस प्रोटेक्टर पे उसको निशान लगाएंगे, और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी एक रे प्रोड्यूस हो जाएगी, और हम फिर उसी तरह स्टैंडर्ड पोजीशन के लिहाज से, यानी यहाँ से इस तरफ को इसका रोटेशन क्लॉकवाइज शो करेंगे, तो ये हमारा एंगल -150 डिग्री बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, No, sir. इसके बाद अगला देखें इसमें पॉइंट। तो हमारे पास अब एंगल जो है वो कौन सा है, पार्ट है हमारा 8। मैं इसी के ऊपर इसको पूरा कर देता हूँ जी, इसमें ही पूरा कर देता हूँ, इसमें यूं कि वो -180 और -270 के दरमियान में बनेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी वही काम हमें करना है, क्या कि मेरे पास है
180, मेरे पास तो हाफ प्रोटेक्टर है ना। तो इसमें अगर मैं मीन प्लस करता हूँ जी जी, हाँ जी, -225, सॉरी, -225 है, तो इसमें प्लस कर दूंगा 180। तो प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -45। इसका मतलब कि ये वो एंगल है जो मुझे अब प्रोटेक्टर इधर रख के, इधर प्रोटेक्टर रख के बनाना है। यानी इस जगह पर प्रोटेक्टर रखूंगा और इस तरफ से इस तरफ को देखूंगा, तो मेरे पास पॉइंट जो है वो यहां पर करके आएगा। अब इसको मैं इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगा तो रे प्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है, प्रोटेक्टर वहां से हटा दूंगा। ठीक है, प्रोटेक्टर मैंने हटा दिया, अब मैंने पॉइंट भी मार्क कर लिया और रे प्रोड्यूस कर दी। अब यहाँ रोटेशन कैसे शुरू करूंगा, इनिशियल साइड से शुरू करते हुए और यहाँ तक लाऊंगा, तो ये मेरा एंगल बन जाएगा -225 डिग्री का। एनी प्रॉब्लम जी? No, sir. तो हाउ टू लोकेट द एंगल, मैंने प्रैक्टिकली आपको तमाम पार्ट करवा दिए ताकि आपको बिल्कुल किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप सो कि इनमें दोबारा कभी अगर कोई सवाल अगर आ जाए तो, वैसे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस में जरूर होना चाहिए, हमें बनाना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कैसे करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे चलते हैं। सर ले लिया है। 7.1 एक्सरसाइज हमारी जारी है और क्वेश्चन नंबर 2 अब हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने हाउ टू लोकेट द एंगल्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स को किस तरह से हमने लोकेट करना है, बनाना कैसे होता है, वो आज हमने सीख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें डिमांड क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स, वो दिए हुए हैं और सेक्साडेसिमल मेजर्स को हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी हमारा पार्ट 1 है और इसमें हमें वैल्यू दी गई है 45 डिग्री और इसमें 30 मिनट्स हैं, इसको हम 30 मिनट्स पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमने इसमें क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इस मकसद के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे और सबसे पहले तो हम इसको यूं लिखेंगे सम फॉर्म में, यानी 45 डिग्री प्लस 30 मिनट अलग अलग कर देंगे इनको। फिर उसके बाद हम इसमें अगला स्टेप करेंगे और वो ये होगा कि हम इन मिनट्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इसमें डिग्रीज में, और डिग्रीज में अपने से बड़े, क्योंकि मिनट से डिग्री बड़ा होता है, तो अपने से बड़े में कन्वर्ट करना हो तो हम डिवाइड किया करते हैं। तो यहाँ पर ये अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज हमें ये बात पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब दोनों को अगर 60 से डिवाइड कर दें तो 1/60 इज इक्वल टू 1 मिनट। तो 1/60 डिग्री जो है 1 मिनट के इक्वल होता है, यानी इसका मतलब 60 से हमें डिवाइड करके डिग्री में चेंज करना है। तो हमने डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 45 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 45.5 डिग्री। तो हमने सेक्साडेसिमल मेजर्स था डिग्री मिनट को सेकंड में और हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है डिग्रीज में। एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, तो ये चीज जो है ये हमने यहाँ पर की। अब इसके बाद हम अगला पार्ट इसका करते हैं। जी, मिनट को डिग्री में करने के लिए या सेकंड को मिनट में करने के लिए हम करेंगे। अगला पार्ट 3 करते हैं। 125 डिग्री अब वो उधर पीछे चल के बाद 125 डिग्री, 125 डिग्री के बाद है 22 मिनट और 50 सेकंड। जी, अब हम इसमें हमने इसको सॉल्व करना है तो अल्टीमेटली हमें पहला स्टेप क्या करना है, पहले अभी मैंने क्या बताया, हम इसको सम की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, अब अगर तो वो डिग्री है तो उसको वैसे रहने देंगे, मिनट्स हैं तो क्या करेंगे 60 पर डिवाइड करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 50 है, सेकेंड्स है, डबल लाइन का मतलब सेकेंड। ठीक है, तो इसको 60 × 60, क्योंकि हर मिनट में 60
सेकंड होते हैं, हर डिग्री में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 2 बार 60 से इसको डिवाइड करना होगा। तो ये चीज हमारे पास सेकंड से डिग्री में चेंज हो जाएगी। अब ये तीनों हमारे पास डिग्री आ चुके हैं, तो हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। जरा मुझे आंसर बताइए, 20/60 का आंसर क्या है? 0.3। 0 पॉइंट सर आगे 6 भी है। पूरा पूरा बताएं। 0.366, तो इसको 7 कर दें राउंड ऑफ करके। 0.36 अब इसमें देखते हैं आगे कितने डिजिट से। मैं 36 क्योंकि एटलीस्ट जो है यहाँ पर देखना ये होगा कि आगे ये वाला आंसर जो कहाँ तक आता है, थोड़ी सी जगह स्पेस छोड़ेंगे आप इसमें, और उसको फिर बाद में उस हिसाब से इसको यूज करेंगे। मैं अभी बताता हूँ कैसे करना है। तो 50 को आप 3600 से डिवाइड करें। 0.001388 0.001 001 8 388 अच्छा 3888 अच्छा 0.01 अच्छा 1 मिनट 0.0138 ये है बेटा। अच्छा चलें यहाँ पर यूं कर लेते हैं, ये देखें, इसको यूं भी कर सकते हैं कि उसके आगे राउंड कर लें, तो इसमें क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, और इसको राउंड कर लेते हैं तो हमारे पास 0.37 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आ गई क्योंकि उसमें 4 पर किया था तो हमने 4 डेसिमल तक कर लिया, इसमें 2 पर किया तो 2 तक कर लिया हमने। ठीक है, तो ऐड करके हम इसको आंसर निकाल लेते हैं, या फिर एक स्टैंडर्ड रख लें कि आप 4 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकाल लें। तो उसके लिए क्या होगा 667। अब इनको ऐड करें तो आंसर आपके पास क्या आता है? 0.3806। बेटा साथ में 125.3806 डिग्री, ये हमारे पास डेसिमल में इसका आंसर आ गया है। एनी प्रॉब्लम जी? नो सर। ओके, एक पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिग्री मिनट तक सर ले लिया। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर क्या चीज हमसे कही गई करने के लिए, तो वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसका इनवर्स है, इसका उलट है। तो इसमें से फॉलोइंग मीन डिग्री मिनट इन सेकंड फॉर्म के जो आपको दिए हुए हैं वो डिग्री डेसिमल में दिए हुए हैं, आप डेसिमल से उसको सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप इस सवाल की उलट प्रोसेस को करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट 1 में है 47.36 डिग्री, 47.36 डिग्री। अब इसको कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले वही रूल जो आपने पिछले सवाल में भी किया था, डेसिमल पार्ट को अलग कर देंगे, यानी 47 डिग्री प्लस 0.36 डिग्री। अब उसके बाद यहाँ पर एक काम हम करेंगे कि 0.36 डिग्री है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि वहां हमने डिवाइड किया था, अब क्योंकि डिग्री से बड़े से छोटे यूनिट में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.36 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये चीज मिनट्स में चेंज हो जाएगी। तो जनाब इसका आंसर जरा बताइएगा, ये मिनट्स में आंसर आया है हमारा 21.6। 21.6 मिनट आ गए। अब फिर से वो स्टेप हमें आगे रिपीट करना होगा, किसके लिए? मिनट के लिए, यानी 21 मिनट प्लस 0.6 मिनट। मिनट से इंटीजरल पार्ट को डेसिमल पार्ट को अलग कर देंगे। जब ये अलग हो गया तो 47 डिग्री प्लस 21 मिनट तो आ गए। अब इनको जो डेसिमल वाला पार्ट है इसको हम सॉल्व किया करते हैं। तो 0.6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 60, तो ये क्या चेंज हो जाएंगे मिनट्स में, सॉरी सेकंड में, मिनट से सेकंड में चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया 47 डिग्री प्लस 21 मिनट, और इसको मल्टीप्लाई हमने किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 36। सेकंड। अब प्लस रिमूव कर देंगे 47 डिग्री 21 मिनट 36 सेकंड,
तो हमने आंसर को कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल मेजर्स में। एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में हमारे पास जो है वैल्यू दी हुई है वो है 125.45 डिग्री। पार्ट 2 है हमारा और 125.45 डिग्री। सर बिल्कुल सेम है, 125 डिग्री प्लस 0.45 डिग्री। अब इसके बाद अगले स्टेप में 125 डिग्री और 0.45 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60. करने के लिए 60 से, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया और इसका आंसर निकाला। हमारे पास आंसर क्या निकला? 27. 27। जस्ट 27 आया है इसमें मिनट, डेसिमल पार्ट कोई नहीं है। No, sir. ओके, तो अब इसमें क्योंकि आगे कोई चीज डेवलप नहीं हो रही, डेसिमल पार्ट नहीं बचा, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 125 डिग्री 27 मिनट एंड दैट्स इट, इट्स डन। क्योंकि अगर डेसिमल पार्ट आता तो हम उसको सेपरेट करते, डेसिमल पार्ट नहीं आया इसलिए हमने वहीं पर उसको अमल को स्टॉप कर दिया। हमारा सवाल यहीं पर खत्म हो गया। इसके बाद पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास है 225.75 डिग्री। अब इसको कैसे करेंगे? 225 डिग्री प्लस 0.75 डिग्री। अब 225 डिग्री प्लस 0.75 मल्टीप्लाई 60 करेंगे ताकि हमें मिनट मिल जाए। तो 225 डिग्री और प्लस 45 मिनट, तो आंसर इसका भी वैसा ही है। तो ये सेम क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर के लिए आप मार्क कर सकते हैं कि इसमें से कोई एक आध पार्ट भी कर लिया जाए तो बाकी कवर हो जाते हैं, यानी दोनों में से कोई एक करना काफी होगा। ठीक है, तो ये चीज अपने पास एग्जामिनेशन के लिए नोट कर लें कि इनमें से कोई एक पार्ट भी पार्ट 2 3 में से कर लिया जाए, आपका अमल हो जाएगा। -22.5 डिग्री। अब इसको कैसे किया जाए क्योंकि नेगेटिव एंगल आ गया। पार्ट 4 है ये हमारा और पार्ट 4 सॉरी, पार्ट 4 के अंदर हमारे पास है -22.5 डिग्री। इसके लिए बेहतरीन अमल यह है कि माइनस हम बाहर कॉमन लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे, 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। अब उसके बाद माइनस बाहर साथ साथ चलता जाएगा, 22 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 60 जो है ये इसमें डिग्री से ये मिनट में ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी। माइनस साथ चलता रहेगा, 22 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा जी? 30 मिनट। अब ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस साइन, प्लस साइन सिर्फ हमने सेपरेटर के तौर पर लगाया है, ये जहां वजाहत है। एंगल नेगेटिव है, -22 डिग्री, प्लस साइन खत्म हो जाएगा, माइनस नहीं लगेगा और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? 30 मिनट एंड दैट्स इट। वो माइनस साइन हम एक ही बार लगाएंगे, उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है पिछले पार्ट में और इसमें। अब हम पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में हमारे पास क्या है वो देखते हैं। एक मिनट, पार्ट 5 में हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है -67.58 डिग्री। अब अल्टीमेटली माइनस कॉमन होगा, 67 डिग्री प्लस 0.58 हम सेपरेट करेंगे, ठीक है, डिग्री में, और अगले स्टेप के अंदर हम इसमें 67 डिग्री प्लस 0.58 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो हमारे पास मिनट्स आएंगे। लेकिन अब की बार ये डेसिमल में आएंगे, अब की बार ये डेसिमल में होंगे। तो 67 डिग्री 34.8 जी 34.8 मिनट्स आ गए, 34.8 मिनट्स आ गए। ठीक है, तो जब ये मिनट्स आए हैं तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम यूं कर लेते हैं कि अगले हिस्से में इनको सेपरेट करेंगे, माइनस साथ साथ चलता जाएगा और हम क्या कर लेंगे इसमें? माइनस
माहिर रहेगा हमारे पास यहाँ पर 67 डिग्री और प्लस हम इसमें 34 को अलग करेंगे 34 मिनट प्लस 0.8 मिनट मिनट को सम की फॉर्म में सेपरेट करेंगे। अब आगे 67 डिग्री प्लस 34 मिनट आ चुके हैं जी। 0.8 को हम जी बेटा मैं कह रही हूँ कैमरा थोड़ा उधर ले जाएं। अच्छा उधर लाइट है, मुझे थोड़े स्टेप नीचे करने पड़ेंगे। माइनस हमारे पास क्या चीज आ गई इसमें 67 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 0.8 मिनट। और अगले स्टेप में हमने क्या किया जनाब, यहाँ पर माइनस जो है इसको क्या कर दिया, जी क्या किया इसमें हमने 67 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 0.8 को मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो हमारे पास अब ये सेकंड हमें मिल गए हैं। अब जब हमें सेकंड मिल गए हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 67 डिग्री प्लस 34 मिनट और यहाँ पर 48 सेकंड आ जाएंगे। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस 67 डिग्री 34 मिनट 48 सेकंड हमारा ये आंसर होगा इस पार्ट का जी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके तो 315.18 ये आखिरी पार्ट है। इसको भी कर दूं या आप लोग खुद ट्राई करेंगे? सर खुद ही कर लेंगे। ओके इंशाल्लाह ताला। और ये आपके पहले 3 सवाल जो हो गए हैं, कल हम 4 और 5 करेंगे। और आपको ये भी बताता चलूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 4 और 5 इंपॉर्टेंट है। कल मैं ये बात भी आपसे डिस्कस करूंगा कि ये किस हद तक किस साल में आए हुए हैं। तो कल इंशाल्लाह यानी आगे अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करके 7.1 जो है इंशाल्लाह खत्म कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर अल्लाह हाफिज। सर स्क्रीनशॉट लेने दें। अच्छा ले लेंगे, 1 मिनट ठहरे फिर।